Hi friends, you are very most welcome on यूनिक स्टडी विद अजय। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैंने अजय फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेस चला रखा हूँ, तो आप मेरी सभी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। देखो, यहाँ पर आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ, एक ऐसी कई यूनिवर्सिटियों से जो बिल्कुल टॉप है इंडिया की। तो एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ भारत की जो टॉप यूनिवर्सिटी हैं वहाँ से पीएचडी और एमफिल की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। तो उनसे रिलेटेड मैं आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ कि कौन सी यूनिवर्सिटी में कितनी सीट निकली हुई हैं और उसकी लास्ट डेट कितनी है, उससे रिलेटेड और अदर इन्फॉर्मेशन क्या है। तो मेरा बिल्कुल चैनल जो ये इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल अच्छी तरीके से अपडेट रहना है आपको और इन सभी इन्फॉर्मेशनों को जानना है, तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें। दूसरा, आपको बिल्कुल रिसेंटली अपडेट रहना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। देखो, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या एमफिल पीएचडी करनी है तो आप प्लीज़ ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसे ही अपडेट आता है मैं तुरंत इस चैनल के द्वारा आपको अपडेट कर देता हूँ। तो आपको बिल्कुल रिसेंटली अपडेट रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब हम चलते हैं बिल्कुल शेड्यूल से एक एक यूनिवर्सिटी करते हुए। तो सबसे पहले हम चलते हैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी से जहाँ पर भी पीएचडी में बहुत सारी वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, और बहुत सारी तो नहीं कह सकते यहाँ पर, लेकिन बहुत ही अच्छी संख्या में पीएचडी की वैकेंसियाँ हैं। तो एक बार मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ उस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट के ऊपर। देखो, उस यूनिवर्सिटी का नाम है, सबसे पहले मैं बता दूँ आपको, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली। नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, पीएचडी एडमिशन विद 75 टीचिंग कम रिसर्च फेलोशिप सीट ओपन इन। कि जो नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी दिल्ली में है वहाँ पर टोटल 75 पीएचडी के लिए वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। देखो, पॉइंट टू पॉइंट चलें तो मैं आपको बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यू दिल्ली नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी इज टेक्नोलॉजी NSUT न्यू दिल्ली ए स्टेट यूनिवर्सिटी बाय गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली हैज़ रिलीज्ड PhD एडमिशन फॉर और सेमेस्टर फॉर 2020-21। PhD स्कॉलर विल बी एलिजिबल फॉर यूनिवर्सिटी टेक्निकल कम रिसर्च फेलोशिप TRF। देखो, यहाँ पर जो 75 PhD की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, और हम आगे चलते हैं। देखो, और यहाँ पर आपको TRF दिया जाएगा। देखो, scholars will be eligible for university teaching com research fellowship TRF, ठीक है। और यहाँ पर बात की जाए मिनिमम नंबर ऑफ इनटेक अंडर TRP स्कीम इन 75 विद ए फेलोशिप ऑफ 45,000 पर मंथ फॉर ईच स्कॉलर्स। आपको जो TRF है वो 45,000 पर मंथ मिलेगा यहाँ पर। मिनिमम नंबर ऑफ इनटेक अंडर TRF स्कीम इन 75 विद ए फेलोशिप ऑफ RS 45,000 पर मंथ फॉर ईच स्कॉलर। कि यहाँ पर जो आपको TRF प्रोवाइड करवाया जाएगा जो कि 45,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 3 अगस्त 2020, और ये शुरू ही थी 6 जुलाई 2020 से। 6 जुलाई 2020 द स्टार्टिंग डेट एंड द लास्ट डेट ऑफ दिस नोटिफिकेशन 3 अगस्त 2020। अगेन, कौन से सब्जेक्ट से कितनी सीट निकली हुई है उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो एक है ECE इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ICE इंस्ट्रक्शन, और एक है EE, एक है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एक है ECE। क्या है? ECE। देखो, जूम करके दिखा देता हूँ मैं। एक है ECE, इसके अलावा है IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इसके अलावा है BSE
इसके अलावा मैथ से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से एंड मैनेजमेंट से पीएचडी की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। तो ये टोटल कुछ स्ट्रीम थे जैसे जहाँ से पीएचडी की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, जैसे मैथ है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, और आईटी है, बीएससी है, सीएससी है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, ईई है, आईसीई है। ठीक है, और इससे रिलेटेड आपको और भी अदर इन्फॉर्मेशन देखना है तो ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट http://www.nsit.ac.in। ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, जिसके ऊपर जाके आप इससे रिलेटेड अदर इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो ये था इसके बारे में। अब हम बात करते हैं दूसरी यूनिवर्सिटी के बारे में जहाँ से भी वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। तो आपको मैं दूसरी वेबसाइट के ऊपर लेके चलता हूँ, और देखो सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ कि ये वेबसाइट कौन सी यूनिवर्सिटी से संबंधित है। तो देखो एक है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। कौन सी? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। एडमिशन 2020-21, बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ एडमिशन 2020-21 की जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है वहाँ पर भी पीएचडी की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। तो मैं आपको वहाँ पर लेके चलता हूँ डायरेक्टली कि वहाँ पर क्या था, जो लास्ट डेट थी वो एक्सटेंड कर दी गई है, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं देखो यहाँ पर दिया हुआ है ऊपर बिल्कुल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द एडमिशन प्रोसेस, शेड्यूल ऑफ एडमिशन। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं टास्क। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी। तो स्टार्टिंग डेट थी 27 मई 2020 से लेकर जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है, और वो लास्ट डेट है अब 10 जुलाई 2020 कि आप 10 जुलाई 2020 तक इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आपके पास अभी भी 5 दिन का टाइम बचा हुआ है। ठीक है, उसके बाद एंट्रेंस टेस्ट सेंटर, तो टोटल 115 एंट्रेंस टेस्ट सेंटर है यहाँ पर, और इससे रिलेटेड और भी जैसे डिक्लेरेशन ऑफ एंट्रेंस टेस्ट रिजल्ट, गाइडलाइन, हेडलाइन, तो इनके बारे में आपको बिल्कुल अपडेट रहना है कि यहाँ पर कब इसका एग्ज़ाम होगा, या फिर इसका जो एडमिट कार्ड है वो कब डलेगा, या फिर इससे रिलेटेड कोई भी और अदर इन्फॉर्मेशन जो चेंज होती है उससे बिल्कुल अपडेट रहना है। तो या तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, या इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.bbau.ac.in, इसके ऊपर आप सर्च करके देखो। ठीक है, यहाँ पर मैं फ़ी की बता देता हूँ। यदि आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी से हो तो आपकी फ़ीस है 1000 पर कोर्स। पीएचडी की 1000 रुपये और एमफिल की 1000 रुपये। दोनों के लिए अप्लाई करते हो तो 2000 रुपये। इसके अलावा SC, ST, PH वुमेन कैटेगरी 500 रुपये पर कोर्स। ठीक है, और ये उसके सेंटर है जहाँ पर आपके जो टोटल 115 सेंटर बताए गए थे भी, ये 115 सेंटर हैं जिनसे आप जहाँ पर अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म में ये ऑप्शन भर सकते हो जहाँ पर आप अपना एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, और ये थी ये यहाँ की फीस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है कि टोटल सीटों से रिलेटेड कि कहाँ पर कितनी सीट हैं और किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा नीचे चलते हैं। वैसे आपने देख लिया होगा क्योंकि ये नोटिफिकेशन बहुत लंबे टाइम से निकला हुआ है, तो एलिजिबिलिटी वगैरह आप जो भी देखना चाहते हो यहाँ पर इसकी जो ये मेन पेज चल रहा है इसका ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जो मैंने अभी आपको बताई थी, तो उसके ऊपर जाके और आप आराम से सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो कुछ प्रोग्राम है जहाँ से एमफिल और पीएचडी की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, तो देखो बिल्कुल कंटिन्यू रहो मेरे साथ। देखो हम सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री की, कि हिस्ट्री में टोटल 8 सीट हैं जिसमें 3 जनरल की, 3 SC की, 1 ST की, 1 EWS की।
उसके बाद बात की जाए लाइब्रेरियन एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इसकी टोटल 11 सीट हैं जिनको आगे डिवाइड किया गया है, आप देख लेना। उसके बाद है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की 9 सीटें यहाँ पर, फिजिक्स की 10 सीट है यहाँ पर, स्टैटिक्स की 5 सीटें हैं, और हिंदी की 6 सीट हैं, इकोनॉमिक्स की 6 सीट हैं, एजुकेशन की 12 सीट है, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म की 12 सीट है, और सोशियोलॉजी की टोटल 13 सीट है। तो ये थी यहाँ पर टोटल सीटें। और इसकी जो एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी में आपके पास नेट होना बहुत कंपलसरी है, आपके पास नेट होना चाहिए, ठीक है। और जो ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन 1 से 2 साल का है, 1 से 2 साल का ड्यूरेशन है। तो ये तो था एमफिल से रिलेटेड, किसके लिए, एमफिल के कोर्स के लिए, कि कितनी वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, क्या सिस्टम है। अब हम बात करते हैं पीएचडी। तो पीएचडी में कितनी सीटें हैं, कौन से सब्जेक्ट में है, इससे रिलेटेड आपको बिल्कुल आगे तक बने रहें मेरे साथ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में टोटल 8 सीट है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में टोटल 6 सीट है, हिंदी में टोटल 8 सीट है, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में 5 सीट है, मैथमेटिक्स में 3 सीट है, स्टैटिक्स में 1 सीट है, फिजिक्स में 5 सीट है, सोशियोलॉजी में 5 सीट है, एजुकेशन में 5 सीट है, और हॉर्टिकल्चर में 8 सीट है, पॉलिटिकल साइंस में 5 सीट है, केमिस्ट्री में 2 सीट है, मैनेजमेंट में 6 सीट है। बिल्कुल आगे चलते हैं, और इसके बाद हम चलते हैं मैनेजमेंट के बाद। मैनेजमेंट में 6 सीट है, ठीक है। मैनेजमेंट में 6 सीट है। इसके अलावा बात करें ह्यूमन राइट्स, इसमें 1 सीट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 4 सीट हैं, और इसके अलावा एनवायरनमेंट साइंस में 4 सीट है, लाइब्रेरियन एंड इंफॉर्मेशन में 1 सीट है, लॉ में 2 सीट है, जूलॉजी में 5 सीट है, इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में 7 सीट है, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़ में 3 सीट है, और कंप्यूटर साइंस में 3 सीट है। तो ऐसे कुल मिला के यहाँ पर पीएचडी के लिए टोटल 100 सीट हैं, और एमफिल के लिए ये टोटल 100 सीट है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 200 सीटों पर पीएचडी और इसके एमफिल के एडमिशन के लिए वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। तो बहुत अच्छा मौका है आपके पास, यहाँ पर आप आसानी से एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि 200 सीट बहुत होती हैं, जो भी केवल 10 सब्जेक्टों में, एक सब्जेक्ट में टोटल 20 सीट हो गई, 10 पीएचडी की और 10 एमफिल की एवरेज बात की जाए तो, ठीक है। और ये है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कितना क्या चाहिए। तो सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर दिया हुआ है, देखो ये आप खुद पढ़ लेना, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जाके। मैंने जो अभी बता दिया आपकी कि इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो क्या है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं आपको। और वैसे मैंने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट बता दी आपको, या फिर आप डायरेक्टली डाल सकते हो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी पीएचडी एडमिशन, ठीक है, डायरेक्टली डाल सकते हो आप। तो ये था इसका नोटिफिकेशन। अब हम चलते हैं बिल्कुल आगे की ओर, और आगे चलते हैं हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम आगे बिल्कुल चलते हैं, और आगे चल के आपको लेके चलते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीएचडी की वैकेंसियाँ बहुत पहले से निकली हुई हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से जो उसकी लास्ट डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है। तो ये आपके लिए और हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है, स्पेशली आपके लिए जो यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत ही बेस्ट मौका है, दोबारा से सुनहरा मौका है कि जिसने फॉर्म अप्लाई नहीं किया वो दोबारा से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम डायरेक्टली बात करते हैं कि जो लास्ट डेट थी वो एक्सटेंड करके कितनी कर दी गई है। तो देखो यदि आप यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूजी पीजी या फिर किसी भी डिप्लोमा या फिर पीएचडी और एमफिल प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हो, किस किस में, यूजी में, पीजी में, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या फिर एमफिल और पीएचडी, इनमें यदि आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हो तो उसकी जो लास्ट डेट है वो अब बढ़ा के और 18 जुलाई कर दी गई है। आप 18 जुलाई से पहले पहले यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करके और यहाँ से पीएचडी कर सकते हो, यहाँ से एमफिल कर सकते हो, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो भी अदर इन्फॉर्मेशन है उसके लिए आप इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जाके और बिल्कुल आसानी से
सारी इन्फॉर्मेशन जान सकते हो कि उसकी लास्ट डेट क्या है, कोर्स इसकी फ़ी क्या है, इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, जो भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो सारा का सारा आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके अलावा JMI, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, यहाँ से भी PhD की वैकेंसियाँ निकली हुई थी और उसकी जो लास्ट डेट थी वो एक्सटेंड कर दी गई है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में कोरोना चल रहा है तो इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही हैं, लॉकडाउन चल रहा है कोविड-19 की वजह से, तो इसकी जो लास्ट डेट थी वो एक्सटेंड कर दी गई है। तो जामिया मिलिया इस्लामिया जो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो अब हम इसकी जो एक्सटेंड डेट के ऊपर चलते हैं कि इसको जो डेट थी वो एक्सटेंड करके क्या कर दी गई है, 31 जुलाई कर दी गई है। इसकी जो PhD और MPhil में जो एडमिशन के लिए जो लास्ट डेट थी उसको बढ़ाकर और 31 जुलाई कर दी गई है। आप 31 जुलाई से पहले पहले इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपेक्ट MPhil PhD अप टू जुलाई 31 2020, लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म MPhil PhD इज अगस्त 20 2020। मतलब जो इसकी जो लास्ट डेट थी वो बढ़ा के और 20 अगस्त कर दी गई है। इसकी जो लास्ट डेट थी वो बढ़ा के 20 अगस्त कर दी गई है। आप 20 अगस्त तक PhD और MPhil के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। देखो यहाँ पर लिखा हुआ क्या है, इसका मतलब है कि यदि आप यहाँ पर किसी अदर कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, अदर प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसकी जो लास्ट डेट थी वो बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी गई है। लेकिन यदि आप यहाँ पर PhD और MPhil में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसकी जो लास्ट डेट थी उसको बढ़ाकर 20 अगस्त कर दी गई है। आप PhD और MPhil में एडमिशन लेना चाहते हो तो 20 अगस्त तक आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके और अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ इसका नोटिस डला हुआ है, बिल्कुल आपको दिख रहा है ये सामने। ठीक है, तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके और अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो 31 जुलाई तक। और इससे रिलेटेड आपको और भी अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि मैं कोई भी इससे ये यूनिवर्सिटियाँ या फिर कोई सी भी यूनिवर्सिटी अपना अपडेट डालती हैं तो मैं उसके द्वारा इस चैनल के द्वारा आपको बिल्कुल अपडेट कर दूंगा, या फिर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके चेक कर सकते हो, उससे अपडेट रह सकते हो। तो थैंक्स देखने के लिए, फिर मिलते हैं हम किसी ऐसे दूसरे वीडियो के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपको सबसे पहले अपडेट करूँगा इस चैनल के द्वारा। तो प्लीज़ आपको अपडेट रहना है, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियों से भी आपको यदि अपडेट रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, देखने के लिए थैंक्स, बाय।